केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं और अकेले नहीं बल्कि कई मौलानाओं के साथ मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे मौलाना रशीदी। लेकिन उनका कहना है कि केजरीवाल से 8 महीने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन मिलने ही नहीं दिया जा रहा है, तो सैलरी की बात कैसे पहुंचाएंगे। रिपब्लिक भारत ने उनसे बातचीत की, सुनिए क्या कहना है उनका। मौलाना साजिद रशीदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आप लोग अरविंद केजरीवाल के आवास पर आए हैं। पहले तो ये था कि एक बड़ा प्रदर्शन होने वाला है, लेकिन अभी कुछ लोग ही नजर आ रहे हैं। परमिशन मिली है? नहीं, डीसीपी का रात फ़ोन आया था। उन्होंने कहा कि यहाँ धारा 144 लगी है, इसलिए यहाँ ज़्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते, नहीं तो आपके खिलाफ मुकदमा हो जाएगा। तो उन्होंने 10 लोगों को अलाउ किया है सिर्फ, इसलिए देखिए कितने लोग आते हैं। बोला हुआ तो है हमने सबको। आप लोगों की मांग क्या है? आप अरविंद केजरीवाल से मुलाकात तो करने जा रहे हैं। हमारी 17 महीने से सैलरी नहीं मिली, हम इनसे बराबर कांटेक्ट में हैं। पिछले 6 महीने से टाइम लेने की कोशिश कर रहे हैं, ये 6 महीने से हमें टाइम नहीं दे रहे हैं मिलने का, इसलिए हमें बगैर टाइम लिए यहाँ इनके पास आना पड़ा है जी। अभी क्या फिर आप लोग कोई फाइल वगैरह भी लेके आए हैं? अभी बता रहे थे कि फाइल तो रखती है, जाते हैं, कई बार मांग उठती है, लेकिन वक्फ बोर्ड जो है एक फ़ाइल बनाता है बजट के लिए, जो रेवेन्यू जाती है, रेवेन्यू उसको पास करता है, फिर फंड आता है, उसके बाद में इमामों को सैलरी मिलती है। वो फाइल पिछले 6 महीने से बराबर चक्कर काट रही है। करीब 50 मरतबा दिल्ली वक्फ बोर्ड वापस आ चुकी है। वो ऐसा एलिगेशन लगा देते हैं। अब मुझे बताइए, पिछले बोर्ड के जो चेयरमैन थे या कोई भी आदमी XYZ, अगर वो वक्फ बोर्ड में कोई गलत काम कर गया तो उसमें हमारा क्या कसूर है इमामों का? हमारा उसमें कोई कसूर नहीं है। क्या रिप्लाई आता है? मतलब रिप्लाई यही आता है कि पिछला हिसाब सही नहीं है, पिछला हिसाब दीजिए। भाई पिछला हिसाब आप उनसे मांगिए जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे या वक्फ बोर्ड के मेंबर थे। इमामों को तो उसमें कोई कसूर नहीं है। इमामों को तो सैलरी जैसे पहले मिलती थी ऐसे आप देते रहिए। जब से आप सरकार आई है हमारी सैलरी कभी टाइम पे नहीं मिली। और कोमल हमारे साथ जुड़ गए इसी खबर पर जानकारी देने के लिए। कोमल, देखिए दिल्ली में सैलरी पर संकट, सैलरी पर संग्राम यहां पर छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या कुछ कहा जा रहा है इमामों की तरफ से? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे इमाम जो है वो पहुंचे थे। उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि 17 महीने से जो है उनको सैलरी नहीं मिली है। यहाँ तक कि उन्होंने कहा है कि जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है तब से ही कभी 5 महीने सैलरी लेट होती है, कभी 7 महीने लेट होती है, लेकिन इस बार पिछले 17 महीने से सैलरी नहीं आई है। लेकिन देखिए यहाँ पे पहुंचे थे अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर से ही आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे सारे इमाम पहुंचे थे। लेकिन फिलहाल देखिए उन्हें मुलाकात करने का समय जो है वो आज का नहीं दिया गया है। 28 दिसंबर का ये जो समय है वो दिया गया है। 28 दिसंबर शाम के 5 बजे भी जो है मुलाकात का समय दिया गया है। लेकिन इस बीच बात करें, जब मौलाना यहाँ पे आए थे अपनी मांगों को लेकर के, इसके पहले भी उन्होंने कहा था कि एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन भी करेंगे। तो ऐसे में विरोध प्रदर्शन ना हो उसके लिए यहाँ पे भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया था। बैरिकेडिंग आपको साफ तौर पर दिखा रहे हैं, बैरिकेडिंग्स भी लगा दी गई थी। लेकिन इस बीच अगर हम बात करें तो देखिए अब चूंकि देखिए मौलाना जो है वो यहाँ से चले गए हैं, उन्हें एक आश्वासन दिया गया है कि जो भी उनकी मांगे हैं, उनका जो बकाया है वो जल्द से जल्द पूरा कर दिया जाएगा। लेकिन इसको लेकर के जो एक औपचारिक तौर पर जो बातचीत होगी वो 28 दिसंबर को ये बातचीत होगी और 28 दिसंबर शाम के 5 बजे ये बातचीत होगी। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि अगर ठीक है कोमल, और आरोप जो लगाए गए हैं मौलाना की तरफ से उसको लेकर अभी तक सरकार की ओर से या केजरीवाल की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया है। धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पुलिस ने लगातार ऑपरेशन लंगड़ा चला रखा है, जिसके चलते पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल तक लगातार अपराधियों का सफाया किया जा रहा है। तो देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस की बुलेट है और यहाँ पर जो टारगेट है वो अपराधी है। ये तस्वीरें आपको मेरे तरफ नजर आ रही होगी, लखनऊ की तस्वीर, इसके अलावा वाराणसी की तस्वीर, बहराइच की तस्वीर, मुजफ्फरनगर की तस्वीर, जहां अलग अलग शहरों में ताबड़तोड़ एनकाउंटर चल रहा है। लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। बहराइच में पुलिस ने कई मामलों में वांटेड अपराधियों को गिरफ्तार किया है। मुजफ्फरनगर में मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हो गया और 4 गिरफ्तार किए गए हैं। और आपको बता दें कि लगातार इसी तरीके से जो कार्रवाई है वो जारी है। मुन्ना मेरठ के रहने वाले हैं और आपको बता दें बदमाशों से तमंचा, कारतूस और चोरी की 8 बाइक्स भी मिली हैं। तो ये अलग अलग शहरों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां ताबड़तोड़ एनकाउंटर जारी है। ऑपरेशन लंगड़ा के जरिए तमाम बदमाशों की धरपकड़ की जा रही है। इसी पर आपको रिपोर्ट दिखाते हैं।
यूपी में एनकाउंटर, अपराधियों में डर। पुलिस की बुलेट, अपराधी टारगेट। ये योगी के लॉ एंड ऑर्डर और उनके जीरो टॉलरेंस नीति का ही असर है कि बदमाश या तो खुद ब खुद सरेंडर कर रहे हैं या तो बीच सड़क एनकाउंटर हो रहा है, क्योंकि यहाँ हर अपराध और अपराधियों का हिसाब होता है और उनकी हर दिन शामत आ रही है। हर अपराधी का चुन चुन कर हिसाब हो रहा है, हर किसी को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा रहा है। बाबा की नगरी वाराणसी में अपराधी चलकर तो अपने पैर पर आए थे, लेकिन पुलिस ने उनका ऐसा हिसाब किया कि वो ठीक से खड़े ना हो सके। रामनगर में आरोपी इरशाद बच्ची का रेप करने में नाकामयाब रहा तो उसने बच्ची की सिर कुचलकर हत्या कर दी। जांच के दौरान सीसीटीवी में आरोपी बोरे में शव को ले जाते दिखा। एसओजी और पुलिस ने देर रात करीब 2:30 बजे डोमरी में आरोपी इरशाद उर्फ बांगर को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। एनकाउंटर के दौरान उसके पैर में गोली लगी और वो घायल हो गया। मुजफ्फरनगर में भी पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा के तहत कार्रवाई की। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें गोली लगने से एक घायल हो गया और 4 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्त में आए बदमाशों के नाम टीटू, सादिक, शाहनवाज, शाहरुख और मुन्ना हैं, जो मेरठ के रहने वाले हैं। इनके पास से तमंचा, कारतूस और चोरी की 8 बाइक, 2 स्कूटी, वाहन काटने के उपकरण, चेचिस बरामद हुए हैं। जब उन्होंने देखा कि हम पुलिस से घिर गए तो उन्होंने मोटरसाइकिल गन्ने के खेत के पास में गिरा करके पुलिस पार्टी में फायरिंग शुरू कर दी। बचाव में पुलिस पार्टी ने आत्मरक्षार्थ फायरिंग की। एक अभियुक्त के पैर में गोली लगी है और उसको तुरंत CSC शाहपुर हॉस्पिटल भेज दिया गया है। विधिक आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अपराधियों ने कानून की धज्जियां उड़ाने की कोशिश की तो उनको पुलिस ने कुछ ऐसे जवाब दिया। बिना नंबर प्लेट की गाड़ी में सवार होकर पुलिस को चैलेंज किया तो पुलिस ने पीछा कर एनकाउंटर कर दिया। मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हुए तो 2 चकमा देकर फरार हो गए। पकड़े गए बदमाशों की पहचान अमन सिंह और वीर यादव नाम से हुई है, जिनके पास से तमंचा और कार बरामद की गई है। एक व्यक्ति द्वारा पुलिस टीम पे फायर कर दिया गया। पुलिस टीम द्वारा बचाव में आत्मरक्षार्थ एक फायर किया गया, जिसमें जो एक व्यक्ति था उसके पैर पे गोली लगी और बाकी 3 व्यक्ति जो गाड़ी में बैठे थे वो आगे भाग गए। पुलिस द्वारा उनका पीछा किया गया, जिसमें एक दूसरा व्यक्ति था, उसने भी पुलिस टीम पर फायर किया। पुलिस टीम ने आड़ लेते हुए बचाव में आत्मरक्षार्थ एक और फायर किया, जिसमें उस दूसरे व्यक्ति के भी पैर पे गोली लगी है और बाकी 2 व्यक्ति वहां से मौके से फरार हो गए हैं। अंधेरे का फायदा उठा के जंगल की तरफ चले गए। बहराइच से भी ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली। कानून को ठेंगा दिखाने की कोशिश की तो पुलिस ने कुछ ऐसा इलाज किया। चोरी की वारदात में शामिल बदमाशों की पुलिस को सूचना मिली। 3 बदमाशों को घेरा तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश असलम के पैर में गोली लगी, दूसरे को पुलिस ने दौड़ाकर दबोचा तो वहीं तीसरा अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। 3 लोग बाइक से आते हुए दिखाई पड़े। इनको पुलिस ने जब रोकने का प्रयास किया था, उसमें से एक आदमी ने पुलिस पार्टी पे फायरिंग कर दिया। पुलिस ने भी अपने